नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम मौजूद हैं पूज्य सिंधी पंचायत के भवन में। यहाँ पर सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्री पूज्य सिंधी पंचायत मंडला के तत्वाधान में श्री सिंधु नवयुवक मंडल मंडला के द्वारा यह विशेष रक्तदान शिविर अपनी भाषा को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सिंधु नवयुवक मंडल मंडला के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यह आयोजन किया जा रहा है, किस स्तर का यह रक्तदान है, कितने यूनिट रक्तदान करने का इनका लक्ष्य है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंधी समाज में कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो अभी तक 40 से 45 बार तक अपना रक्तदान कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर रूपेश इसरानी मौजूद हैं हमारे साथ। हम रूपेश इसरानी जी से जानते हैं कि यह रक्तदान शिविर किस तरीके से आयोजित किया गया है और कैसा क्या इसमें रूपरेखा तैयार की गई है। रूपेश जी, कैसी क्या ये आयोजन है, सिंधी भाषा को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? 10 अप्रैल जैसा कि सभी को ज्ञात अब हो चुका है कि सिंधी भाषा दिवस है यहाँ पर, और उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजन किया गया है। और यह फर्स्ट टाइम ऐसा है कि युवा मंडल के द्वारा, सिंधी समाज के द्वारा यह एक रक्तदान का शिविर इनिशिएट किया गया है। इसमें हमने किसी एक टारगेट नहीं लिया है कि हमको इतना रक्तदान करना ही करना है, लेकिन हमने एक अलग जगाने की कोशिश की है। हम जैसे व्यापारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हम व्यापार करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे आज सिंधी दिवस के उपलक्ष्य में यदि रक्तदान करते हैं तो एक नई अलग जगेगी नए युवाओं में, और एक अच्छा संदेश जाएगा आने वाली पीढ़ी में। रुपेश भैया, कोई लक्ष्य है इसका, कितना यूनिट हमें रक्तदान करना है? हमारी जानकारी में 40 से ज़्यादा बार तो आप स्वयं ही रक्तदान कर चुके हैं। जी, इस बार आज मैं दूंगा जो 48वीं बार होगा रक्तदान, तो ये मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरी एक हेल्थ भी फिट रहती है। दूसरी चीज़ मैं युवाओं के लिए बताना भी चाहूँगा, जितना रक्तदान आप कर रहे हैं आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी, आपका बीपी शानदार रहेगा, आपको शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। और कहीं ना कहीं रक्तदान करने से एक युवाओं में एक चीज़ें होती हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को फिट कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, रक्तदान करिए, रक्तदान महादान। और यह शानदार आयोजन गुरुद्वारा साहिब के नीचे हॉल में रखा गया है। और आपके चैनल से माध्यम कहूँगा, जैसे जैसे यह न्यूज़ जाएगा लोग बाग आएँ यहाँ पे रक्तदान करें। और एक हमारा कोई टारगेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम हम चाहेंगे कि आज लगभग 40 से 50 यूनिट जाएँ। यह रक्तदान सिर्फ सामाजिक है या अन्य लोग भी दे सकते हैं? अन्य लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो रक्तदान है, महादान है। आप अन्य लोग से भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसे कि अभी एक सज्जन आए हुए थे, वो स्वतः ही उन्होंने देखा कि रक्तदान हो रहा है, मुझे देना चाहिए, वो अपने परिवार के साथ आकर यहाँ रक्तदान सुबह से करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर रक्तदान किया है या रक्तदान कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ यह बैठे हुए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा, हो चुका है आपका रक्तदान? प्लीज़ क्या नाम लिखते हैं आप प्लीज़? मेरा नाम आकाश पमनानी है। कैसा क्या आयोजन है आकाश, और रक्तदान करके कैसा लग रहा है? रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरा 15 से 16 बार का रक्तदान है। मैं 15-16 बार कर चुका हूँ। इस तरह के आयोजन करके सिंधी समाज जो रक्तदान को बढ़ावा दे रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? ये नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया गया है। यह शिविर लगाने का तात्पर्य यह है कि लोग जागें कि खून देने से खून बढ़ता है, ना कि घटता है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इस चीज़ को और बढ़ावा मिले। इस बार आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? मेरा B+। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु नवयुवक मंडल के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? ये रक्तदान जो आज हमारी सिंधी भाषा दिवस है उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हम सबको एकत्रित हों, हमारी भाषा अमर बनी रहे, उसी लिए हम ये रक्तदान का शिविर आज लगाए हैं। इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पारस असरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पारस भैया से हम चाहेंगे कि यह इंटरव्यू वह अपनी भाषा में ही दें। पारस भैया, किस तरह का यह आयोजन है और कैसा क्या लक्ष्य है, और ख़ास बात यह है कि सिंधी भाषा दिवस पर यह आयोजन करवाने का आपका उद्देश्य क्या है? जय झूलेलाल। सभिनि खां पहिरीं त मां तव्हांजे हिन चैनल जे माध्यम सां देशवासियुनि खे शुभकामनाऊं प्रेषित थो कयां। ऐं अॼु असांजो सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल 1967 ते संसद जे अंदरि संविधान जी 8 नंबर जी कणिका में शामिल कयो वियो हो। ऐं उन समय देश जे जेके पूर्व में यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ, उन्हनि इन लाइ चयो हो कि असांजी हिंदी भाषा जेका आहे उहा असांजी माउ आहे, ऐं जेका असांजी सिंधी भाषा आहे उहा असांजी मासी आहे, यानी उहा उनजी भेण लॻे। इन जो उद्देश्य इहो आहे कि सिंधी
माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जे वाधारे लाइ, सिंधी भाषा जे वाधारे लाइ असां रक्तदान जो कार्यक्रम कयो आहे जागृति जे लाइ, ताकि समाज जे अंदरि सिंधी भाषा जे लाइ हिकु जागृति निर्मित थिए। ऐं सिंधी भाषा जेका आहे उन जे लाइ अॼु ख़ुशख़बरी इहा आहे कि अॼु देश जा उपराष्ट्रपति उन्हनि बि संविधान जेको आहे सिंधी समाज माने पंहिंजे देश जो उन खे सिंधी भाषा में लिखियो वियो आहे ऐं उन जो बि अॼु संसद भवन में विमोचन थींदो ऐं उन विमोचन खां पोइ असांजो सिंधी भाषा जेको संविधान आहे उन खे असां सिंधी भाषा में पढ़ी सघूं था। असांजो अॼु जो इहो उद्देश्य आहे कि सिंधी जेके असांजा आहिनि नौजवान भाउर उन्हनि में सिंधी भाषा जे प्रति, सिंधी ॿोलीअ जे प्रति ऐं सिंधी समाज जे प्रति जागृति निर्मित थिए, इन लाइ असां हीउ कार्यक्रम रखियो आहे। ऐं असां तव्हां सभिनि खे हिन चैनल जे माध्यम सां शुभकामनाऊं संदेश ॾींदासीं कि तव्हां बि अचो ऐं हिन कार्यक्रम में अची शामिल थी करे ऐं रक्तदान जो कार्यक्रम सां। ऐं ॿियो मां इहो चवंदुमि कि माण्हुनि जी जेको रक्त आहे उहो उन्हनि जी नाड़ियुनि में वहे, न कि नालियुनि में न वहणु खपे। रक्त जेको आहे माण्हुनि जी नाड़ियुनि में वहे तो वधीक सुठो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पारस असरानी जी। हरीश गुरवानी जी सिंधी नवयुवक मंडल से हमारे साथ मौजूद हैं। हम हरीश जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये आयोजन और ख़ास तौर पर सिंधी भाषा दिवस पर यह आयोजित किया गया है, क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम कपिल जी आपका स्वागत है हमारे सिंधी समाज के गुरुद्वारा एवं सिंधी समाज के रक्तदान शिविर में। प्रतिवर्ष हर साल हमारे द्वारा कुछ न कुछ इस दिन पे कोई ना कोई गतिविधियां होती रही हैं समाज के द्वारा, क्योंकि ये हमारे सिंधी समाज का बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, क्योंकि ये सिंधी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस बार नवयुवक मंडल और पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में दोनों ने एक कॉम्बो करते हुए यह डिसाइड किया कि हमारे द्वारा क्यों न इस बार रक्तदान शिविर एक सामाजिक कल्याण के लिए उस रक्त का उपयोग अस्पताल के द्वारा वितरित किया जाए उन दयनीय मरीजों को जिनको रक्त कभी कभी अस्पताल से दलालों के माध्यम से परचेस करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए हमारे समाज ने प्रयास किया कि हमने अभी हमारा आज 4 बजे तक रक्तदान शिविर प्रारंभ है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम इकट्ठा करके अपने स्वास्थ्य विभाग में जमा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार हम पुनः रुख करेंगे रुपेश इसरानी जी की ओर। रुपेश भैया, जैसा कि पहला आप लोगों ने स्टेडियम को लेके किया था और रक्त को जो दिक्कत आ रही थी खिलाड़ियों को लेके, एक आपने डायरेक्टरी वगैरह कुछ बनवा दी थी जिसमें सभी लोगों के नाम और ब्लड ग्रुप थे, वैसा कुछ इस आयोजन में हमें देखने मिलेगा क्या? बिल्कुल निश्चित ही एक हम लोग ने ये आयोजन जो रक्तदान शिविर का किया हुआ है, ये इसलिए नहीं किया हुआ है कि हमने रक्त दिया और हो गया। हमने इस चीज़ का बाकायदा इस चीज़ का एक ग्रुप बनाएंगे, उस चीज़ को लिस्टिंग करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे उसमें, और साथ ही साथ इसके बाद का जो हमारी योजना है मैं आपको छोटे से रूप में बता दूं। हमने ब्लड दिया, ये एक एक्चुअली में आगाज़ है मंडल सिंधी समाज का, पूज्य पंचायत का। इसके बाद जो होने वाला है ये हम चाहेंगे कि हम उनको ब्लड दें जिनको ज़रूरत हो। हम उसकी पहले लिस्टिंग भी करेंगे। अभी लिस्टिंग करने के बाद जिनको ज़रूरत पड़ती है तो हम निश्चित उनको ब्लड भी हम डोनेट करवाएंगे। लेकिन हम उनसे पहले जिनको हम डोनेट कर रहे हैं उनके परिवार से पूछेंगे कि क्या आपके घर में किसी ने ब्लड डोनेट किया है कि नहीं किया है। हम ब्लड तो देंगे लेकिन पहले हक आपके परिवार के, आपके सदस्यों का बनता है। उसके बाद आप भी एक्सचेंज के रूप में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यदि उनको जब उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे डोनर हैं, हम लोग तो ब्लड देंगे। मतलब सिंधी समाज की कहीं ना कहीं एक हमें डायरेक्टरी देखने मिल सकती है जिसमें ब्लड ग्रुप लोगों के नाम परिचय देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा, और ये ज़रूरी भी है और हमको रखना भी चाहिए। ये जनहित का कार्य है और ये समाज का कार्य है। रक्तदान महादान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी हमारे साथ बैठी हुई हैं, हम दीदी से बात करते हैं। पूरा परिचय, कैसा क्या आयोजन है ये? बहुत अच्छा आयोजन है। आज 10 अप्रैल हमारी सिंधी भाषा दिवस का दिवस है, हमारी मातृभाषा है ये। इस दिन हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ज़रूर आगे भी करेंगे इस तरह का कुछ ना कुछ। परिचय आपका? जी, मैं मिसेज राधिका मूलचंदानी। कैसा क्या आयोजन है और आपकी भाषा में ही मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। सत्या रोहरा और समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं सिंधी भाषा के दिवस में कि और युवा पीढ़ी ऐसे ही बढ़ चढ़ के आगे कार्यक्रम करते रहे और इस कार्य को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करते रहे। ये हमारा समाज के प्रति उद्देश्य है कि सिंधी भाषा के दिवस में ये सब कार्यक्रम, हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे को देखकर ये काम करना शुरू करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरह से सिंधी भाषा दिवस जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में पूज्य सिंधी पंचायत मंडला के तत्वाधान में सिंधु नवयुवक मंडल के द्वारा आज यह आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 से 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि सिंधी पंचायत द्वारा इस बार इस रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ साथ एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई जा रही है जिसमें सभी लोगों के नाम, परिचय, मोबाइल नंबर, साथ में ब्लड ग्रुप भी मेंशन रहेंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह रक्त किसी के काम आ सके। उससे भी ज़्यादा खास बात यह है जो हमें रूपेश इसरानी जी ने बताया कि हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि आप यदि रक्त लेने हमसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रक्तदाता आपके साथ होना भी चाहिए। रक्तदान करने का मतलब यह नहीं है कि हमने तो रक्तदान कर दिया पर आपके पास, आपके परिवार में मौजूद होते हुए भी आप डर और भ्रांति के चलते रक्तदान नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इन सभी बातों को लेकर आज खास तौर पर सिंधी नवयुवक मंडल के द्वारा यह आयोजन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ पॉजिटिव ग्रुप के जो रक्तदाता हैं वह रक्तदान कर रहे हैं, जिसे हमारे कैमरे में दिखाया जा रहा है। ये था पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु नवयुवक मंडल के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर। मैं कपिल वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।